Assalamu alaikum and a very warm welcome. This is Mariam Kaiwan with the new episode of Not Every Woman. In fact, the very first episode of 2026. That makes me say a very happy new year to all of you, to all our viewers, to all our listeners. Thank you for your continued support. अच्छा, जब भी नया साल आता है हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी रेजोल्यूशंस बना लेते हैं. मतलब 30-31 दिसंबर तक एक अलग तर्ज का इंसान होता है और हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है जैसे 1 जनवरी आए नई रेजोल्यूशंस. बाज़ औक़ात वो रेजोल्यूशंस इतनी बड़ी, इतनी ड्रास्टिक होती हैं दैट ओवरनाइट चेंज इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल. We are sort of rushing into things. उससे होता क्या है कि हम कहीं नहीं जा रहे क्योंकि we are trying to rush into things, so we are just getting nowhere. How about you slowly turn towards something that is more meaningful, something that you've been carrying, something that you've been meaning to do. शायद कुछ ऐसे traumas जो आपको बहुत अरसे तक bother करते रहे हैं. Maybe sort of making peace with them. Grief, loss, there could be a lot. कहा जाता है जी कि वक्त सबसे बड़ा एक मैजिक वाली चीज़ है जो हर ज़ख्म को भर देता है. Is time actually a healer? Can time actually heal all the wounds? क्या हर ज़ख्म भरा जा सकता है या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ज़ख्म हम अपने साथ लेके चलते हैं लेकिन इस तरीके से ग्रेसफुली लेके चलते हैं कि वो हमें उतना बॉदर नहीं कर रहे होते, उतना हॉन्ट नहीं करते. मे बी, आई डोंट नो. आज की डिस्कशन इसी से रिलेटेड होगी. वी हैव एन अमेजिंग ऑथर विद अस. शी इज़ एन इंटरनेशनली अक्लेम्ड ऑथर, Amazon published. She has written a non-fictional book called Healing in the Shadow of Loss. She's also a TEDx speaker, motivational speaker भी हैं. इसके अलावा mental peace advocate भी हैं. सायरा शेख, अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam, Mariam. Thank you so much. Thank you for having me. And it's a pleasure. It's a very beautiful start of the year being here. थैंक यू सो मच एंड आई एम श्योर आपकी बातों से, आपकी डिस्कशन से हमारे लोगों के लिए भी मे बी दिस न्यू ईयर, वो जो कॉन्सेप्ट होता है न्यू बिगिनिंग, न्यू ईयर, मे बी इट वुड मेक मोर सेंस. सायरा, सबसे पहले तो इट टेक्स अ लॉट टू राइट अ बुक लाइक दिस. मतलब अपना वल्नरेबल सेल्फ सामने लाना, लिखना. अच्छा, लिख तो बहुत सारे लोग, मैं कहूँगी शायद लेते हैं, लिख तो मतलब लेके लेकिन फाड़ के फेंक देते हैं. इतना करेज नहीं होता कि उसको पब्लिश्ड फॉर्म में लोगों के सामने पेश करें. व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड दिस बुक? एब्सोल्युटली, बिल्कुल. आई एम रियली हैप्पी दैट यू एक्चुअली ब्रॉट दिस अप, क्योंकि वाकई में बहुत करेज चाहिए होती है, स्पेशली विद द टॉपिक व्हिच इज़ सो क्लोज टू समवन्स हार्ट. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी अनकम्फर्टेबल कि आप अपनी साइलेंस को जब आप पूरी दुनिया के सामने लेके आते हैं. Not only courage, it is also a lot of confusion and a lot of fear कि आपको नहीं पता होता कि आगे से रिएक्शन कैसा होगा. Especially when we're talking in a society like ours, जहाँ पे आपको पता है कि silence is considered to be strength. Yes. People are told that, you know, खामोशी में बहुत हिम्मत कहा जाता है कि चुप करके सहते रहो. Exactly. तो उसमें definitely I had my time of isolation, Mariam, जहाँ पे I was torn between this concept of being silent or expressing my emotions. और उसी जर्नी को लिखते लिखते आई केम टू अ पॉइंट जहाँ पे आई स्टार्टेड शेयरिंग अ लिटिल बिट विद माय फ्रेंड्स, आई स्टार्टेड शेयरिंग अ लिटिल बिट विद माय फैमिली. सिर्फ यू नो लाइक टेस्टिंग द वाटर्स वाली बात कि क्या रिएक्शन मिलता है, लोग क्या इस बारे में सोचते हैं. एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड बाय द फैक्ट दैट पीपल केम अप एंड दे वर वेरी ओपन टू द फैक्ट कि कोई आपसे अगर कोई दिल की बात कर रहा है, they were accepting and they were actually slowly opening up themselves. Oh, nice. और वहाँ से मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत gradually writing the book itself was not a conscious effort कि मैं एक book लिख रही हूँ and I'm going to publish it and I'm going to make it a, you know, a thing. बहुत एक personal journey थी मेरी. Trying to make sense of what I was going through when I was going through my grief. और जब मैंने लिखना शुरू किया, खामोशी से लिखना शुरू किया, किसी को पता नहीं था, बट ये था कि मुझे पता था कि मैं लिख इसलिए रही थी. कुछ चीज़ें थी जो मैं याद रखना चाहती थी, कुछ चीज़ें थी दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ, कुछ चीज़ें थी जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं व्हेन यू नो ट्रॉमा कम्स एंड हिट्स यू एंड यू आर लाइक shaken to your core वाली बात होती है. तो उस सूरत में when I started writing, I felt like it was my safe space. वो एक outlet था मेरे emotions के लिए. It was quiet, it was non-judgmental, it was a very safe space for me. और लिखते लिखते it became very reflective. वो कहते हैं आप एक चीज़ लिख रहे होते हैं,
आप ज़्यादा सोच नहीं रहे होते हैं, बट दैट वाज अ जर्नी विच बिकेम सच अ सेल्फ डिस्कवरी फॉर मी कि वो लिखते लिखते उन पेजेस में इट वाज लाइक समथिंग आई स्टार्टेड टू डिस्कवर जो कि मैंने पहले कभी भी वो चीज़ें ना पहले सोची थी और ना मैंने इस तरह अपने बारे में डिस्कवर की थी. But did you know that you had this potential of writing? लिखने का शौक था शुरू से? Yes, लिखने का शौक मुझे बिल्कुल शुरू से था. As a child मैं magazines अपने स्कूल के लिए कोई articles होते थे वो लिखती थी. Even when I started working after my business degree, मैं on the side blogs वगैरह लिखती you were रहती doing, थी. I okay. was doing something always. I feel like वो एक बचपन की चीज़ थी कि मेरे फादर ने कहा था कि बेटा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या अगर आपने चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह समझना है और याद रखना है आप उसको लिख के करें. Oh my God, आपको इतना important lesson इतनी छोटी उम्र में, मतलब ये Yes. हम अभी भी whenever we sit down with mental health experts वो भी ये कह रहे होते हैं जब आप बहुत confusion वाली state में हो, जब जिंदगी की नहीं समझ आ रही, जब लग रहा है बस सब कुछ गिर रहा है, start writing. लोगों का मसला होता है कोई है नहीं जिससे बात कर सकें, जिससे दिल की भड़ास निकाल सके, तो so the only note that we give to people हम लोगों को कहते हैं बस लिख लो लिख लो लिख लो, and you knew it. Yes, it was something that came very naturally to me, and I feel like आपका एक वो mental वो एक connection होता है आपके हाथ के साथ. You know, when some people कोई लोग painting करना शुरू कर देते हैं, कुछ आपका sculpting creative करना वो, शुरू, yes, yeah. it is just something like एक outlet सा आप कह लें emotions का, and that sort of started flowing through in my words and my pages, and Okay. that's how the journey started. और बहुत सारे लोग, वही वाली बात है कि जब आप grief की बात करते हैं मरियम, तो grief is a very big thing. It is very subjective and it is very relative. आप वो कभी भी you cannot put it into words what grief is. A lot of people confuse it with, you know, जो synonyms बाकी हैं जैसे sadness है या कुछ इस तरह से है. But I would really want to clarify, बहुत से लोग समझते हैं कि दुखी होना और grief is probably the same thing. But sadness is just an emotional state. वो एक momentarily एक you just you feel sad on a day or you feel sad about something which is very temporary. Grief एक पूरा process होता है. Grief comes with a lot of confusion, with a lot of guilt, with And a lot especially of when you lose anger. someone. Exactly. And that kind of trauma, especially when you're losing a loved one, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आके आपको काफ़ी शेक कर देती है. And Sarah, then again we can say कि ये process हर किसी का मुख्तलिफ होता है. कोई लोग बिल्कुल साइलेंस में चले जाते हैं, कुछ हमने देखा होगा कि राइट आफ्टर डेथ बिल्कुल चैटर बॉक्स बन गए होते हैं. उनका होता है कि जो आ रहा है, जो कंसोल करने के लिए भी आ रहा है, उसके साथ बस शेयर करते जाएं क्योंकि नहीं समझ आ रही होती. सो इट्स ऑलवेज डिफरेंट, देयर इज नो राइट वे ऑफ ग्रीविंग. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में एक वो चीज़ है कि यू नो बस कर दो, ये ज्यादा ही बात का बतंगर बना रहे हैं, या अगर बिल्कुल नहीं कोई अगर बिल्कुल चुप है तो क्यों इसको हिट ही नहीं किया तो बिल्कुल ठीक है. अगर कोई थर्ड डे फोर्थ डे अपनी नॉर्मल जिंदगी में जाने की कोशिश करे उसको भी जज किया जाएगा, जो नहीं कुछ कर पा रहा उसको भी जज किया जाएगा. What do you have to say about that? I think we don't have the permission to grieve the way we want to. वो वही बात है कि societal expectations आप पे इस तरह की आ जाती हैं. Like I say कि women and men equally have issues expressing their emotions and grieving in the way they want to. Because वो expectations आपसे, especially being a woman, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. एक तो आपको you have so many different roles that women have to play. There are so many responsibilities they have to take up. When that time comes, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है हमारी society में ये होता है कि आप बर्दाश्त करें, आप खामोश रहें और आप बस बढ़ते जाएं, आगे आप बढ़ते जाएं. सो दैट बेसिकली मीन्स कि आप अगले को वो स्पेस नहीं दे रहे, आप परमिशन ही नहीं दे रहे, कि उसको इजाज़त ही नहीं है कि वो जिस तरह से ग्रीव करना चाहती है वो करे. इट इज़ दिस प्रेशर एंड देयर इज़ नो सेफ, मैं कहती हूँ ना वो सेफ्टी नहीं मिलती उसको. शी रियलाइजेस कि अब मैं कुछ करूँगी तो आई एम गोइंग टू बी जज्ड. इफ आई मूव ऑन विद माई लाइफ, जो सो कॉल्ड वर्ड है, तो देन आई विल बी जज्ड ऑन दैट. और अगर मैं नहीं करती तो देन पीपल लाइक यू जस्ट सेड कि पीपल विल थिंक आई एम इनसेंसिटिव, कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. लॉस के साथ डील करने का, इवन पीपल इन द सेम फैमिली, दे आर गोइंग टू डील विद इट completely different based on their own experiences, their own personalities, the emotional stability, emotional maturity सबकी different होती है. And maybe even the connection that they had with that person. Absolutely. वो relationship आपका, वो bond आपका उस relation के साथ कैसा था, either person, it could be a friend, cousin, parent, sister, sibling, whatever that loss is, आपका वो connection कितना deep है. Again,
again, I wouldn't say कि somebody who's grieving more maybe had a more deeper connection. वो आप quantify कभी भी नहीं कर सकते. वो जो गुजर रहा होता है, and the person who is grieving is the only person who can actually realize and feel कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ. You're absolutely right. And You're this is absolutely why right. it is so important to talk and be vocal about it, because it is never on the surface. It is so internal and so personal कि उसके लिए vulnerable होना बहुत जरूरी होता है. अच्छा, और अगर ना करें, ना निकालें और वो बॉटल अप होता रहे तो भी वो एक पॉइंट पे आके बिल्कुल एक बॉम्ब फटता है, which is destructive, which is disastrous, not just for yourself बल्कि even for people who are around you. इसलिए जरूरी है कि जो भी आपका तरीका है, however you feel you're being okay, however you feel आपका वो एक outburst हो रहा है, उसको होने देना चाहिए. Anyone, men can cry. Oh yes, totally. I think men के ऊपर तो बल्कि ये pressure है that they have to have a brave face and they have to show that they are strong. Having said that, they have emotions. After the day, they are humans as well. उनकी भी एक softer side होती है, but वो ये एक facade होता है, और वो dishonesty के साथ, जैसे आपने कहा, जब लोग dishonest होते हैं अपने emotions के साथ, वो फिर different चीज़ों में जाके it just kind of deposits itself. It could be through, in physical forms और इमोशनल फॉर्म्स. बहुत से लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा उस चीज़ के स्ट्रेस के साथ सफ़र करते हैं, बहुत सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से लेटर इन स्टेज यू रियलाइज़ कि वो एक बहुत ही बुरा किस्म का एक सर्कल बन जाता है, एंग्जाइटी का, फियर का, डिप्रेशन का, अनफॉर्चुनेटली, एंड देन इट अफेक्ट्स योर इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ बोथ. तो वो एक चीज़ नहीं है कि सिर्फ हम मेंटल हेल्थ की बात करें. इट रियली गेट्स एंड सिट्स इन योर बॉडी, जो आपको लेटर स्टेजेस में फिर वो आके आपको रियलाइज होता है. अच्छा सायरा, you've been talking about this book in different circles, not just in Pakistan बल्कि abroad भी, different countries में, Middle East में आपका बहुत रहा है. How are people connecting? क्या like-minded group मिल गए हैं, या cultural differences आपको feel होते हैं when you are talking to people of different ethnicities, different cultural backgrounds? I was quite surprised क्योंकि जब मैं ये लिख रही थी तो I assumed that this would only be relative to just a certain kind of people, or maybe it is just relevant to a certain group of people, but ऐसा नहीं था. Of course grief is universal, but the fact कि जो expectations हम लोगों को हमारी society में मिलती हैं, this is very much the same also in the West, also in the Middle East. ये बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, that women are expected to just juggle everything and keep a balance of everything, and not giving them really that permission to just be themselves. तो ये चीज़ें definitely थी. It was quite eye-opening for me that it is not just us, it is just a universal fact, and equally said for men too, कि उनके लिए भी ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, and it's a big thing, for a big step for them if they speak about their emotions. But alhamdulillah, this is the reason why I think that it connected with people so much, is that वो यही बात है कि आप emotions को जब आप बात करते हैं, it is something which is very authentic, Mariam. There is, आप अगर ऑथेंटिसिटी नहीं रखेंगे और अगर आप ऑनेस्टी उन इमोशंस के साथ नहीं रखेंगे, तो देन आई फील लाइक वो चीज़ें कनेक्ट नहीं कर सकते. तो सारा इसी के साथ अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आई वाज रिसेंटली टॉकिंग टू समवन एंड दे सेड समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू कोट हियर. सो आई वाज टोल्ड कि ग्रीफ सबका अलग लेवल का होता है. फॉर इंस्टेंस देयर इज अ 4 years old गर्ल जिसने शायद अपना ब्लड रिलेटिव नहीं खोया, बट मे बी शी हैज लॉस्ट अ पेट. उसको जो उसकी सैडनेस और वो दुख होगा इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू a father losing a son, a brother losing a brother losing a sister, or a husband losing a wife. Yes. इसके बारे में थोड़ा सा emphasize करें. हम sort of competition में आ जाते हैं. मुझे अमूमन नॉर्मल जिंदगी में भी लगता है कि if you sit down with someone, आप किसी बात करने की कोशिश करें, में मुझे ये हो रहा है, ये तो कुछ नहीं, मेरे साथ तो ये हुआ. So एक sort of competition चल रहा होता है कि हमने ज्यादा सफर किया, तुम चुप करके बैठ जाओ. What you're talking about makes no sense. बिल्कुल. No, you're 100% right. ये जो the competition of suffering completely totally exists. और देखें, ये तो ना एक physical form है मरियम. If it's a pet, it's a mother, it's a brother, it's a sister, a spouse, a partner. These are the physical forms. जो असल trauma और loss होता है ना, वो उस bond का होता है, वो connection का होता है, वो एक safe space का होता है. वो चाहे आपके एक pet के साथ वो bond हो, चाहे वो एक child के साथ हो, चाहे वो किसी friend या cousin या mother या sister के साथ हो. अब जब मैं अपनी बात करती हूँ, तो this is why I keep
it so generic that I have never specified the fact that this grief is only possible when you have parental loss. No, this grief is possible even when you are losing something like a pet as well. And I am a pet owner myself, and मैं जानती हूँ कि I treat that pet as a part of a family member. अब वो मेरा जो बेटा है, he is so close to the pet कि I can understand the kind of bond he has. Maybe उसका bond मेरे से भी इतना वो ज़्यादा net close net नहीं है जितना उसके pet के साथ है. तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि this is not even people. The fact, Mariam, कि जब ये बात करते हैं, they do not come from a bad place or their intention is not bad, but it just is, it's a tone deaf kind of a thing. That intention is not bad, but the fact is कि जो receiving end है, वो जो जिस चीज से गुजर रहा होता है, आप उसको ये जाके नहीं कह सकते कि you know, your grief seems to be a little smaller because I have suffered more. My trauma is bigger, my grief is bigger. ये वाली चीजें नहीं. हम उसको quantify नहीं कर सकते. Just like you can never quantify love. कभी किसी को आप ये नहीं कह सकते कि how can you even put something and equate something that this is my love is bigger than your love. इसी तरह emotions जो आपके grief के होते हैं, I don't think that you can quantify those, and it each to its own. मेरे लिए, obviously we are 3 siblings and we lost a mother. When that happened, we all grieved differently. Not that anyone was there saying कि मुझे कम या ज़्यादा, but it was very apparent we were grieving differently. If not quantifiable नहीं, but by looking at it, we did it completely differently. Right, and it's okay to respect how 100%. the other person. Validating feelings and always telling. I wish that somebody back then would have told me, Mariam, that it is okay that grief does not have a timeline. It's not like कि आपने 3 महीने बाद किसी को मिलना है और अगर आप रोएंगी 3 महीने बाद तो आपके लिए like, you know, you will be considered weak or something. I wish somebody would have said that it's okay. Even if you are isolating yourself, it is okay. You need your time. And I wish somebody would have said that every feeling and every emotion is validated irrespective of whatever that loss is. Whether it's not even this, बहुत सारे लोग health lose करते हैं, financial losses होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. So you cannot really quantify that. और कोई फिक्स तरीका नहीं है कि ऐसे आपने कोप अप करना है, ऐसे आपने इतने टाइम में से बाहर आ जाना है. बिल्कुल. And it also made me realize the importance of having a friend or someone जिसके साथ आप बात कर सकें ऐसे टाइम पे. Even if somebody is constantly checking up on you, तो वो भी बहुत मैटर करता है. अब जैसे when I sit down with young mothers या मैं डॉक्टर्स के साथ बैठी होती हूँ तो उनका ये होता है कि when women are going through pregnancies or post delivery, जो आपका 4th trimester which is considered postpartum hit कर रहा होता है, तो उनका सिर्फ ये होता है कि कोई एक हो जो सिर्फ सुन ले, जो सिर्फ पूछ ले, और वो बहुत मैटर करता है इन योर हीलिंग. सो प्लीज ट्राई टू बी देयर फॉर योर लव्ड वंस, फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर फैमिली मेम्बर्स. कोई इतना बिजी नहीं होता कि आप टच बेस ना कर सकें. कभी कभार सेल्फलेसली करना बहुत ज़रूरी होता है. हैव योर फ्रेंड्स और फैमिली बीन देयर? बिल्कुल. जब आपने ये बात की ना मरिया, मुझे ये बात याद आई कि जब ये बुक मैंने लिखी तो a lot of times obviously when I was interviewed by journalists and other people questioned me that how is your book different from other grief books and or any other healing book. Definitely this is a kind of my personal non-fiction book, but at the same time I have addressed people in my book telling them कि जब आप एक grieving person के साथ होते हैं, what is your role that you can play? Nice, okay. Yeah, so it's not just for the person who's grieving, but the ones who surround that person. Right. Not just friends, but even communities. Like you said कि आपके पास अगर कोई टी पार्टी पे भी अगर कोई बुला रहा है, if you know that somebody has lost someone or anything, any trauma has been in somebody's life, please bring it up and talk about it. They feel supported, they feel seen, they feel heard and they feel validated. कि मुझे ये लोग ये नहीं समझ रहे कि चलो ये बेचारी दुखी है. No, you need to bring that conversation up and you should not fear in bringing that conversation up. In fact, वो लोग इस डर से बैठे होते हैं, इस उम्मीद से बैठे होते हैं कि शायद कोई बात करे and then they get an opportunity to open up. Yeah. So, you know, there is always, they will be hesitant to bring it up themselves. मगर अगर कोई पूछने वाला है और just check up करने वाला है, तो then definitely they have that window that okay, now I can speak about this. अच्छा, आपको पता है कि कोई जज नहीं करेगा. They are also sort of going through the same thing. वरना तो होते हैं ना कि the world thinks I'm crazy. बिल्कुल. पता नहीं मैं जो कह रही हूँ या मैं जो कह रहा हूँ, it makes no sense. लोग snub कर रहे होते हैं, कब कर रहे होते हैं कि ये क्या, इसकी कोई तुक नहीं बनी. वो वाला नहीं, आपको एक safe space मिल जाए venting के लिए, resonate अगर किसी और से कर जाए चीज. Yes. और जिस तरह से आपने कहा कि फ्रेंड्स एंड फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आई थिंक जितना आप इंटरनल वर्क कर रहे होते हैं ना, इट विल बी यूजलेस
unless and until there is some external support. आप अकेले ये नहीं कर सकते. You need complete people around you knowing and understanding what you're going through, and this is why you should be vocal about it. Right. खामोश होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप रोए नहीं. हाँ. The point is the communication should be open. Your communication with your family, with your husband, with your friends, that this is what I'm feeling, ताकि वो ये समझ सके how they can help you. बहुत दफ़ा लोग ये कहते हैं कि कोई हमें हेल्प नहीं करता. क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि आप किस तरह की हेल्प चाह रहे हैं. You don't ask for that help. ये सिर्फ खामोश होना ये नहीं कि आपने रोना नहीं, but also the asking of help is something that I'm encouraging people अच्छा, to हम do. क्या करते हैं, हम खामोश रह के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. वो एक्सपेक्टेशंस कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाते. वो And that is where miscommunication बन problems जाती है true. अक्सर, and those bring up arguments. True. Because if your husband is coming back home, they don't know कि आपने वो 10 घंटे 8 घंटे रो के अगर गुजारे हैं, that frame of mind is completely different, and it is unfair to expect that your husband will understand that the past few hours आप जिस frame of mind में है, it's not possible. टेलीपैथी हो जाएगी और वो फ्लैश का बुके लेके घर आ जाएंगे. ऐसा A lot नहीं of women होता. do think कि हम एक expectation रखते हैं, but I feel like speak out your expectations. और इसमें हम फिर हमेशा कहते हैं that men and women they're built differently. आपके mental, Totally. आपके neurons, आपकी पूरी जो chemical composition है. So just because females think कि हम तो दूसरे की sense कर लेते हैं. No, If the men person is will upset, not. they will not do They it. will not. They will not do it. And it is, I feel like it's a wrong expectation. They should not. They should be open to communication. और मैंने जहाँ mental health के बाद जब therapy की बात की है, तो मैंने जो सबसे ज़्यादा emphasize मेरी book में किया है, apart from professional help, is finding that safe person. Irrespective कि वो कहाँ के आपके दोस्त हैं, किधर के हैं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, बहुत देर से जानते हैं, अभी जानते हैं, it doesn't matter. If you find someone who is trustworthy, who is loyal, and who is ready to listen to you and guide you, that person is your safe person. And That's having it. that is such a blessing. Blessing. And that can be the biggest source of therapy for you. Irrespective, आपको therapy office में बैठ के एक therapist से ज़रूरी नहीं है कि मिले. You can get it in so many ways. And so many outlets as well. आपकी creativity है, आपका लिखना है, आपका कुछ create करना है, आपकी कम्युनिटी है, आपकी कम्युनिटी के वर्कशॉप्स हैं, एनीथिंग कैन बी अ सोर्स ऑफ थेरेपी. और आई थिंक वो मैं हमेशा कहती हूँ दीज आर द पर्क्स ऑफ बीइंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पे जो हमारा कम्युनिटी नेटेड सिस्टम है, वर यू हैव दीज पीपल, आपके पास ये वाली फ्रीडम भी है कि अगर कुछ नहीं करना, टेक अ ब्रेक, उसका आउट जो भी आउटबर्स्ट, जैसे भी आपने क्रिएटिव निकालना है, कुछ करना है, आज पेंटिंग करनी है, आज लिखना है, आज खाना बनाना है, आज कुछ नहीं भी करना, आज ड्राइव पे जाना है, वॉक पे जाना है, आज किसी से बात करनी है, जिस रैंडमली फोन उठा के किसी दोस्त को कर लो, तो आपको वो टेंशन नहीं होती that they are so busy with their 9 to 5 or something that they won't have time for you. बिल्कुल. This is the beauty of this culture. इन चीज़ों को, इन खूबसूरतियों को embrace करें. हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जब यहाँ से चले जाते हैं, Then they realize the value. Yes. Being an expat myself, Mariam, हम लोगों ने, मैंने अपनी ज़िंदगी तकरीबन most of the time पाकिस्तान से बाहर गुजारी है. But whenever I come back, I bring my children specifically back to Pakistan because हमारे पेरेंट्स ने भी यही किया था. They wanted us to be rooted to our culture, and the biggest part of our culture is our people. People, true. आपकी फैमिली है, आपके कजन्स हैं, आपका जो वो बॉन्ड है वो एक नेचुरल होता है. आप जैसे ही आते हैं, आई थिंक द फैमिली वेलकम्स यू. आप 6 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, देयर ऑल जस्ट बी देयर फॉर यू. और आपको फील नहीं होता आप इतने टाइम बाद मिल रहे हो, कोई हिकअप्स होंगे, हम ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते, और अच्छी बात है, ये नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. इवन स्ट्रेंजर्स, इवन स्ट्रेंजर्स हैं, आपके नेबर्स हैं जिनको आपने देखा, मिले सलाम दुआ करते हैं, मिलते हैं, करते हैं. Outside the world is so fast paced, unless and until you make a conscious effort, it's very hard to make those connections. True. तो यहाँ पे जो community है और जिस तरह का है, without any effort बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, that's a big blessing. Big blessing, very right. अच्छा सायरा, मुझे थोड़ा सा बताया, अगर 2025 को ओवरव्यू करें, how has the year been for you? And then जैसे मैंने शुरू में बात की, कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी resolutions बनाते हैं, आपका क्या मंत्र होता है? Well, 2005 alhamdulillah was one of my high years this year. बहुत सालों के बाद I was able to, really spread my wings and fly. I think वो सबसे बड़ा reason ये बना था, it was my book that I brought out to the world and I spoke about it, and I'm so happy I did that because एक personal experience मरियम बहुत important होता है. मेरा एक disclaimer है, सबसे पहला पेज ही यही है that I'm not bringing any clinical perspective. I'm not a doctor. I'm not a psychologist. I am a regular person just like you, and this is the reason why I connect with people. I do not have any time frames. I don't have any frameworks. There is nothing in my book which says this is going to heal you. It is what helped me, and it could help you. And I want people to realize that they're not alone, that people do go through losses and they do break,
but the courage is all in putting yourself back together. और ये वो साल रहा है when I have seen that light getting through those cracks of my broken heart, and I feel very privileged and very happy for all the support that I have gotten. बहुत beautiful journey रही है मेरी मरियम, और ये है कि I feel that I want to be an example for my boys as well. I have 2 boys and I want them to realize that आगे ज़िंदगी में जाके how loss and grief is something that should be respected and honored, and rather than just moving on, you kind of weave it into your life and you move forward with it. So looking at 2026, I really am not a person who makes a lot big resolutions or something. I feel like I just reflect on my past year more and I feel the gratitude in it, और मैं यही चल लेके चलती हूँ आगे, that I hope and I wish that things will proceed in a good and better direction, and then I'm somebody who just goes with the flow. So जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिंदगी ले जाए, मौका लेके जाती है, जहाँ लेके जाती है, I feel like I'm very open to opportunities, and alhamdulillah it's been really good so far. Right, Saira. So let's take the conversation to a new curve. थोड़े से fun on a lighter mode, कुछ questions होंगे आपसे. What's one thing people would be surprised to know about you? I think you already told that you have 2 boys. I was surprised, but anything else? That I have lived very few years in Pakistan. Okay. If you weren't a writer and a speaker, what would you be doing? I think something in architecture. Okay. Yeah, something in architecture. I think मेरा एक बड़ा एक turning point आया था that when I was transiting to Pakistan, it was because of my higher studies. So when I came here, obviously that was the time, university time. I had a lot of options. So architecture engineering was one of them. But you chose business. But I chose business. I chose business. I felt like मैंने जब universities visit की, तो I was more attracted to the buildings of the business ones, and I felt like, okay, fine, this is something I like and it suits me. I moved forward with it, and I don't have any regrets on it. But if I was not doing that, maybe I would have been in some sort of maybe something to do with architecture, interior, So you always had this creative streak in you. I think I did. I feel like I did. It's just that I discovered it quite late. The trauma had to come and waken that up. But I felt like was something I was really, really towards. Is this your only source of putting it out, like through writing? No, I actually create candles. I create soy candles. I have a small business of that as well. Or वो भी, it was part of this journey, and I've written about it as well, how therapeutic that journey was. It started during this? It absolutely started during this, just a couple of months after coming back. So the situation was, Mariam, that this happened right before COVID. It was 2019. It was December 2019. And then when I went back from Pakistan, COVID hit us after 2 months, and the whole world went into lockdown. Shut down. और उसमें फिर आपको पता है कि everyone was facing a lot of challenges, whether it was health-wise or it was mental health or it was isolation. में this is the reason why I wanted to put my mind into something more productive, and it just sort of like कहते हैं ना एक inner calling आती है कि आप अपनी एक पसंदीदा. It was just something. I had a really strong association of sense with my mother. She was somebody who really had a great sense of sense. और हम लोग कभी भी शॉपिंग करने जाते थे या करते थे, when it comes to buying perfumes or buying flowers or something like that, हमारी वो बहुत एक bonding का वो टाइम होता था. I think that sort of converted into that, and I started making it, and it just became like a beautiful thing. And I still do that. It is something that keeps me occupied. Nice. That's very interesting. Chai person or coffee person? Both. Chai person in the summertime and coffee person in the winter time. Okay. What's your go-to comfort food when you need a little pick-me-up moment? Pasta. That's and my are you a good food. cook or chef as well? I do a pretty good cooking. That's what my kids and my family says. But I always prefer Italian comfort food. If your life was a movie, या अपनी लाइफ से कोई मिलती जुलती रेजोनेट करती मूवी माइंड में आती है? लाइफ से मिलती जुलती, I really can't think of life से मिलती जुलती, but I do have movies that I really enjoy. जहाँ पे I don't know if you've watched the movie The Holiday.
Yes. It is a very Cute, It's I really enjoy those light-hearted movies where you really don't know what to expect. Yeah. Of course, एक time होता है जब आप thrillers और mystery को enjoy करते हैं. Yeah. But if I'm in a light mood, I feel like I would always go for something softer, which is very unpredictable and has a little humor to it. No, I think ये जो 90s और early 2000s वाली rom-coms थी, you can keep on watching them again and again and again. और अब उस तरह की नहीं feel होती. So even when I'm down या कोई एक वो phase आता है कि आप पूरा दिन घर पे हो, तो मुझे होता है शाम को मैं कोई पुरानी मूवी जितनी मर्जी मर्तबा देखी हो, but it just hits you very hits you really differently. Absolutely. वो एक उसमें एक वो जो एक unpredictable सा वो है ना कि when you switch homes and it's a complete different environment. Life also. So it's that adaptability and it's that naiveness of those people and how they sort of adapt in life and how they are flexible, and towards the end how enjoyable that journey begins that it's hard to leave that place. Yes. So I feel like that there's those hidden messages are there in it. अच्छा सारा, ये फिर ऐसी मूवीज का जो मीनिंगफुल मूवीज होती है, इनका ये भी होता है आप जिंदगी के जिस फेज पे देख रहे हो ना, तो आपको डिफरेंट मीनिंग्स उससे निकल रहे होते हैं. सो पहले अगर आप शायद उसको सरफेस लेवल पे देख रहे हो, 100%. एंड देन इफ यू आर वाचिंग इट अगेन एट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ फेज इन योर लाइफ, तो आप उसमें से डिफरेंट उससे थोड़ी गाइडलाइन भी मिल जाती है, एकदम से समथिंग मेक्स सेंस एज वेल. क्लोजर हम एक वो चीज करते हैं ना कि टिल द टाइम थिंग्स डोंट मेक सेंस, वो एक क्वेश्चन मार्क, एक वो कंफ्यूजन रहती है. मुझे इसी से रिलेटेड थोड़ा सा ये बताइएगा कि कुछ लोग होते हैं जो इतना कुछ हो रहा हो, सुबह मॉर्निंग ये है, बच्चों का स्कूल है, ये है, वो है, फिर भी रात को आके they can shut off everything and they can write. और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बाकी सबसे complete break चाहिए होता है and they want to fully absorb themselves into that thing and then write. आप कौन से में आती हैं? I think it'll be the first one. Okay. Because वहाँ पे I do everything myself. So okay. वहाँ पे यही हो रहा होता है. हाँ, वहाँ पे option नहीं है. वहाँ पे option यही होता था कि when the kids go to bed and I have my quiet time, even though I had a lot of hustle in the morning और वो सब कुछ करने के बाद, I would just sit back at the end of the day. मुझे पता है कि that is the time which is my time. Everyone's gone to sleep. मुझे ये टेंशन नहीं होती थी कि मैं जल्दी सो जाऊँ और मैं नींद पूरी कर लूँ. Because when you're so passionately doing something and which is giving you comfort, आप automatically उसकी ऊपर उसकी तरफ ना, you guys kind of get pulled into it. I used to wait for that time at times क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती थी जो मैं चाह रही होती थी मैं सुकून से बैठ के लिखूँ. And that was something I would shut myself off in the night time, and that's when I used to write. और वो writing क्योंकि वो मेरे comfort के लिए होती थी, वो इसलिए नहीं होती थी कि मैं एक book लिख रही हूँ और उसको मैंने एक best seller बनाना है. So I think आपने जैसे कहा ना कि that is a very different way of writing. It's a writing which comes with strategy. It comes with a lot of planning. वो चीज़ नहीं थी. Only until the last year जब मैंने ये सोचा that I need to bring it into a form, into a narrative form, so that the readers are going to read it. That's when I started working on, okay, so how are my chapters going to fall in place? How am I going to change this? It's always this? different then. So it was a completely different thing. So for I would be the person, जैसे मैं वाकई में ऐसी हूँ कि कोई thought आ जाता है तो I open my notes on my phone and I'll write something down. Okay. So yeah, even in the middle of the noise, I sort of just get my silence. You can do that. Yeah. So initially ये बहुत raw उसमें था and your intention was not to put it in the form of a बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. It was very raw. But now you've been finding people जो आपसे connect भी किए हैं. Because of the book, I was recently seeing your post case. Sabaa Kamarshi endorsed the book and she was sharing. How was it? Just talk about it. It was such an incredible moment and I was so fortunate, I would say, to meet someone like that, knowing कि हमारे मुल्क में somebody is talking about mental health and especially, again, she talks about her own journey. She talks about her own experience of going through those phases जहाँ पे उनको mental health की, she realized that she needed help. So आप जब एक इंसान को इस तरह से मिलते हैं, I had very few minutes with her, but I can tell you वो एक connection जो थोड़े minutes का भी था, just talking and holding hands and having those teary eyes, that was the communication we were having. I don't really think we even needed so many words. But for someone like her to give time and to talk about something like this, she just looked at my book and she just wanted to know what it was about. And when I told her, instantly I could see those emotions stirring into her, something वो आप एक बस आप कुछ किसी को कह दें and then something starts moving inside, उस तरह वाली बात थी. It was incredible. And having said that, अभी मैंने जब हासिल का किया था and I spoke about that a little on that as well, and I had a few guests there. वहाँ पे Misbah Musarat ma'am वहाँ पे थी and she was the one who was the biggest cheerleader over there. She applauded so much. I don't know what again was the connection, but the fact is that no matter what age,
no matter what gender. I have so many men messaging me. I have so many people who've walked up to me who've said that we are glad that somebody said this, because when I speak about this, I equally speak about men and women both. I've had friends, unke husbands, I've had people and my cousins and my own family who've gone through really big traumas in life, or unke liye having and giving that safe space even for their wives, it is really important to give the permission to men to come and talk about it and seek help. It's not just emotions, जो workplace के stress हैं, जो financial उनके ऊपर responsibilities हैं, and there is so much economically Silent and politically that battles, happen in our country. उन सबको लेकर चलना, as a provider, as a protector, they need some safe space as well, and they equally need that support and encouragement when it is required. तो I think वो बहुत ज़रूरी होता है, irrespective of how big of a person you are or how small. I feel like everyone deserves that. और हर किसी की battles हैं, हर किसी के अपने pressures और battles हैं. Everyone's carrying something on their own levels. Yes. So अब आजकल के ज़माने में जहाँ हम बहुत बात करते हैं that men need to understand women, I think I've started seeing this change that men are understanding women. They're giving that freedom to them. एक जो toxic culture चलता आ रहा था, क्योंकि मेरी माँ में उनकी दादी ये सब भी ऐसे करते थे, so you should be doing things that way, वो काफ़ी टूट रहा है. Here, through this podcast, we have seen a lot of examples जहाँ पे वो change आना शुरू हुआ है. It's the communication, Mariam. It's about speaking up. It's about being vocal. आप जब तक उनको बताएंगे नहीं, उनको नहीं पता लगेगा. उनको ये perspective देना बहुत ज़रूरी है. So just like this, I also really appreciate men who come and speak about this. There's a really good friend of mine, and उन्होंने जब ये एक बनाई, एक छोटी सी रील बनाई, they were actually working with Sabaa Qamar on case number 9. जुनैद है. उन्होंने जब ये mental health के ऊपर अपने एक बहुत सालों बाद, the band actually came back together and they performed. And when they did that, there was a video that came up that they were high on emotions and they were tears and they were like a lot of, there was a lot of intensity of emotions. And then there was a video that came up and he specifically brought out this message and he said that हमारे मुल्क में the men need to have the permission to do that, and you're allowed to do that. You do not become less of a man. You do not become less of any of your strengths. It is your vulnerable side that people need to see and accept. And it was such a beautiful message कि कोई आपको कमतर नहीं समझता. Even equally for women as well who have a very strong facade, I feel like being honest with your emotions is really important. Yes. आपके रोजाना से आपको कोई कमजोर अगर समझ रहा है तो that's their flaw that they're thinking that way. There's no flaw in और you. वो प्रेशर में आके वो फसाद बनाने की जरूरत भी नहीं है, because वो अंदर सबको बहुत खोखला करना शुरू कर देता है. It's very difficult. It's very difficult. And I think why आपने सबा कमर की बात की, हम एक्ट्रेस की बात करते हैं, so they have to put up that facade for people. उन्होंने मेकअप भी करना है, उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एक नए कैरेक्टर में आके लोगों के लिए परफॉर्म भी करना है. सो उसकी वजह से आपके ऊपर और प्रेशर आ रहा होता है. लाइक आई लिटरली सीन पीपल ऑन सेट्स क्राइंग जस्ट बिफोर देयर टेक. But then again, the moment the camera is on, it's a completely new person altogether. तो ये सारी चीज़ें आपको असल में affect कर रही होती है. So having a safe space जहाँ पे you can speak about that, and thank you for making people realize कि it's their responsibility as well. क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो हम लोग तो फिर नहीं करेंगे. अगर वो नहीं कुछ होगा. Yeah, it's equally important both ways. Both ways. Saira, in the very end, if you could give a message to our people जो देख रहे हैं, जो नया साल ही आगाज उसका किसी टिप के साथ कर सके, what would that be? I think अब सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो यही है, Mariam, that one has to give permission to people to live life the way they want to. आपका criticism जो भी है, जैसा है, you need to think twice when you are saying something to someone. It is really important. ये जो अल्फाज हैं, अगर लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं, ये एक दफ़ा निकल जाएं तो फिर ये दोबारा वापस नहीं आते. So you have to be very careful. Even if you're saying things with the good intent, always think from the receiving point of view कि अगला इसको कैसे receive कर रहा है. So I would always say that let people live the way they want to and be comfortable with life and just be open to opportunities, be happy, spread love and spread the right message for people. और हमारी community के लिए ये बहुत ज़रूरी है that we educate people in the fact कि अगर and we support people in that way कि अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है या कुछ है तो they should never
never shy away from that. from asking From you. asking. और अगर आप उस तरह का इंसान बन जाए कि उनको समझ आ जाए कि ये he or she is the person जिसके पास आप जा सकते हैं, बात Yeah. कर सकते हैं, मांग सकते हैं, तो I think there's nothing. Yeah. And most of the times people do not even want anything as such. वो तो बिल्कुल. लोग घबरा रहे होते हैं कि पता नहीं क्या मांग लेंगे. No, वो no, नहीं no. It's होता. वो यही वाली बात है कि आप सुनने की सलाहियत रखें. बस ये Just दे always, दे. always be there. And I feel like the biggest message in the coming, हम इतने fast-paced environment, competition is a thief of joy. आप please उसको side पे रख के just be thankful for what you have and find joy in the little things of what you already have. बजाय And by the way, इसके it's very difficult in these Yes, times because of yes. social That's media. what I'm क्योंकि saying. बड़ी एक वो है, आप कुछ भी देख रहे हो, तो हमारा तो होता है ना कि अगर मवाजना करना है तो अपने से कमतर के साथ करना चाहिए. But unfortunately हम वही glorified चीजें, बिल्कुल. glamorous उन चीजों को कर रहे होते हैं. Then we And compare. be happy with other people's Yeah. success as well. I feel like ये बहुत होता है कि अगर कोई successful हो रहा है, that the competition starts coming in. Like I said, competition is the biggest thief of joy. Let people be successful, try hard, and work on your own self, and then inshallah everything will flow. Everything will flow. और आपकी अपनी जर्नी, आपका एक अपना मंजिल है जो और कोई आपसे नहीं छीन सकता. So yes, thank you so much, Saira. Thank you for this book. So I have this Absolutely signed copy pleasured. of your book, Healing in the Shadow of Loss. I'll be reading it and I'll be sharing my pleasure. feedback with you My as well. pleasure, Mayam. Thank you so Thank much. you, Ji. This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.